सुप्रभात साथियों। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं और उनके भेद कितने होते हैं और उनकी परिभाषा। तो इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे भूतकाल किसे कहते हैं, इनके कितने भेद होते हैं और उनकी परिभाषा, साथ में भविष्यकाल भी पढ़ेंगे। भूतकाल किसे कहते हैं? बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। जैसे सीता पढ़ चुकी थी, मैं खा चुका हूँ, यदि प्रिया पढ़ती तो वह अवश्य सफल होती, डैश इत्यादि। तो इसमें बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहेंगे। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा अपूर्ण भूत, चौथा पूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत, छठा हेतु मद भूत। सामान्य भूत किसे कहते हैं? इसमें मात्र इस बात का बोध होता है कि बीते समय में कोई काम सामान्यतः समाप्त हुआ। सामान्य भूत में इस बात का बोध होता है कि बीते समय में कोई काम सामान्यतः समाप्त हुआ, मतलब वह सामान्यतः वह काम हो गया। जैसे मैंने पत्र लिखा बीते समय में, तो यह सामान्यतः पत्र लिखा चुका था, इस बात का बोध हो रहा है। राम पटना गए, बीते समय में गए, लेकिन कब गए यह पता नहीं है, लेकिन राम पटना गए, डैश इत्यादि। आसन्न भूत किसे कहते हैं? इसमें बीते समय में क्रिया के तुरंत या कुछ देर पहले समाप्त होने का बोध होता है। जैसे मैं खा चुका हूँ, मतलब कुछ देर पहले खा चुका हूँ। राधा रोई है, तो राधा कुछ देर पहले रोई है या तुरंत अभी रोई है, जस्ट अभी। तो इस प्रकार हम समझेंगे आसन्न भूत किसे कहते हैं। अब है तीसरा अपूर्ण भूत किसे कहते हैं। इसमें बीते समय में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। जैसे राम पढ़ता था, तो पढ़ने का काम जारी था। सीता पढ़ रही थी, पूरा नहीं हुआ था, मतलब अभी पढ़ रही थी। पूर्ण भूत किसे कहते हैं? इसमें बीते समय में क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। जैसे रोशनी पढ़ चुकी थी, अनमोल खा चुका था, दिव्या जा चुकी थी। तो यहाँ पे यह काम हो चुका है, पूर्ण मतलब यह काम पूर्ण रूप से हो चुका है कि रोशनी पढ़ चुकी है, सीता जा चुकी है, दिव्या आ चुकी है। मतलब जैसे कोई भी उदाहरण हम ले सकते हैं जिसमें कार्य पूर्ण रूप से पूरा हो गया हो, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। पांचवा संदिग्ध भूत किसे कहते हैं? इसमें बीते समय में किसी क्रिया के होने में संदेह का बोध होता है, मतलब कोई काम हुआ है कि नहीं, इसमें संदेह का बोध कराता है। जैसे उसने खाया होगा, अब वह खाया होगा या नहीं होगा यह तो पता नहीं है, लेकिन संदेह है कि हाँ खाया होगा। राधा आई होगी, अगर हम घर से बाहर हैं, हमारे घर राधा आने वाली है, तो हम यह अनुमान लगाएंगे कि राधा आई होगी। अब वह आई कि नहीं आई यह नहीं मालूम हमें। मामा जी गए होंगे, मामा जी कहीं जा रहे हैं तो और हम घर पे नहीं हैं, तो मामा जी चले गए, यह हम अनुमान लगाएंगे कि मामा जी गए होंगे या नहीं भी गए होंगे, इसलिए हम यहाँ संदेह करेंगे कि हाँ मामा जी गए होंगे, डैश इत्यादि। इसमें हमें यह समझना है कि संदिग्ध भूत में कि कोई भी काम हुआ है, लेकिन यह हुआ है भी या नहीं भी, यह दोनों का बात रखना है कि हाँ संदेह के साथ कि यह कार्य हुआ भी होगा या नहीं भी हुआ होगा। हेतुमत भूत किसे कहते हैं? इसमें इस बात का बोध होता है कि कोई क्रिया बीते समय में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश न हो सकी। इसमें इस बात का बोध होता है कि कोई काम बीते समय में होने वाली थी, मतलब पहले कोई काम होना था जो कोई कारण के वजह से न हो पाया,
उसे हेतु हेतुमत भूत कहते हैं। जैसे खुशी आती तो मैं जाती अगर खुशी आने वाली है, अगर वह आती घर पर तब मैं जाती, मतलब वह नहीं आई और न हम गए, वही बात, न खुशी आई और न मैं गई। दिव्या पढ़ती तो अवश्य सफल होती, मतलब दिव्या न पढ़ी न सफल हुई, इसका यही मतलब हुआ कि अगर वह मेहनत करती तो अवश्य सफल होती, न मेहनत की, न पढ़ी, न सफल हुई, डैश इत्यादि। तो इसमें इस बात का बोध कराता है कि कोई भी कार्य होने वाला था, हो जाता, परंतु हम उस कार्य के लिए मेहनत नहीं किए और वह कार्य हो नहीं पाया किसी कारणवश, तो इससे हम कहेंगे हेतु हेतुमत भूत। अब है भविष्यत काल किसे कहते हैं। भविष्य में किसी काम के होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे आप पढ़ोगे तो सफल होगे, तुम कब पढ़ोगे, शायद मैं कल आऊँगा, डैश इत्यादि। तो इस सब से हम यह समझेंगे कि मैं कल आऊँगा, तो यह अभी का बात नहीं है, कि यह है कि मैं कल मतलब भविष्य में आऊँगा। आप पढ़ोगे तो सफल होगे, मतलब अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको हम बताएंगे कि आप पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे। तो यह भविष्य की बात है कि हाँ, भविष्य में आप सफल होगे। भविष्यत काल के 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत, दूसरा संभाव्य भविष्यत, तीसरा अपूर्ण भविष्यत, चौथा पूर्ण भविष्यत, पांचवा हेतु हेतुमत भविष्यत। सामान्य भविष्यत किसे कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि कोई काम सामान्यतः भविष्य में होगा। जैसे मैं सफल होऊंगा, इसमें यह हमें इस सामान्य भविष्य से हम यह समझेंगे कि कोई भी काम सामान्यतः भविष्य में होगा, मतलब बहुत संभावना है कि यह काम होगा ही, मतलब मैं सफल होऊंगा, तुम आओगे, राधा गाएगी, तो यह सामान्यतः ऐसा होगा, इसलिए हम इसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत में सामान्य भविष्यत कहते हैं। दूसरा है संभाव्य भविष्यत किसे कहते हैं। इससे भविष्य में होने वाली क्रिया के होने की संभावना का बोध होता है। जैसे रोशनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, संभव है कल मोहन आए, तो यहाँ पे संभावना का बोध हो रहा है। और रोशनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, तो यह संभाव्य है कि हाँ वह हो जाएगी। दिव्या भविष्य में कुछ अच्छा करे, मतलब यह संभावना की बात है कि वह अच्छा करेगी, यह भविष्य की बात है। और संभाव्य भविष्य में हम यह समझेंगे कि कोई भी कार्य हो सकता है, डैश इत्यादि। अपूर्ण भविष्यत किसे कहते हैं। इससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई काम जारी रहेगा। जैसे मैं पढ़ूंगा, तो अपूर्ण भविष्य मतलब जैसे कोई आपसे पूछे आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो आप इसमें नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप भविष्य में आगे भी पढ़ना चाह रहे होंगे, तो आप बोलेंगे मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ यह कौन सा भविष्यत हुआ, तो यह अपूर्ण भविष्यत हुआ कि हाँ आपकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, आप भविष्य में आगे भी पढ़ोगे। तुम हंसती रहोगी, मतलब तुम सिर्फ अभी ही नहीं हंस रही हो, आगे भी हंसती रहोगी, डैश इत्यादि। तो अपूर्ण भविष्यत में यह है कि कोई भी कार्य जीवन में आगे भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी ही है और बाद में नहीं। पूर्ण भविष्यत किसे कहते हैं। इससे यह बोध होता है कि कोई काम भविष्य में पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। जैसे वे जा चुकेंगे, मैं लिख चुकूंगा, सीता पढ़ चुकेगी, डैश इत्यादि। तो यह इसमें यह है कि यह काम हो गया होगा, मतलब यह समाप्त हो जाएगा, मतलब जैसे सीता पढ़ चुकेगी, चाहे यहाँ पे मैं अपने बारे में भी लिख सकती हूँ, मैं पढ़ चुकूंगी, मतलब अगर मुझे भविष्य में पढ़ाई नहीं करनी है तो मेरा यह पढ़ाई समाप्त हो चुका होगा। तो जो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, जो आगे न होगा, उसे पूर्ण भविष्यत कहते हैं।
हेतु हेतुमत भविष्य किसे कहते हैं? यदि भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे तो उसे हेतु हेतुमत भविष्य कहेंगे। यदि भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे तो उसे हेतु हेतुमत भविष्य कहेंगे। जैसे रोशनी आए तो मैं जाऊं, मतलब रोशनी के आने पर हम निर्भर हैं। आने पर निर्भर क्या है? जाना। अगर वह आएगी तब हम जाएंगे। दिव्या पढ़ेगी तो पास करेगी, पढ़ने पर निर्भर है क्या? पास करना। तो यहाँ हम ऐसे समझेंगे कि मैं मेहनत करूँगी तो अवश्य सफल होंगी। तो इसमें मेहनत पर निर्भर है क्या? सफलता। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो सफल कहाँ से होंगे? तो इसमें एक दूसरे पर निर्भर कैसे है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सफल होंगे, तो मेहनत पर सफलता निर्भर करती है। इस प्रकार हेतु हेतुमत भविष्य समझेंगे। तो यहाँ हमारा भविष्य काल भी समाप्त होती है और काल भी समाप्त होती है। तो इस प्रकार हम काल पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही पढ़ें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।